उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने पहले चरण के नामांकन के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 24 जनवरी है। 25 जनवरी को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और 27 को नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण की वोटिंग 11 फरवरी को होगी। इस चरण में 2,59,86,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे। पहले चरण में 14,514 मतदान केंद्र और 26,814 मतदान स्थल बनाए गए हैं। नेशनल दस्तक पर जानिए पहले चरण में मतदान होने वाले जिलों की जनता का मूड। आखिर पहले चरण में किस पार्टी का पलड़ा भारी है? उत्तर प्रदेश की जनता का मूड जानते हुए आज हम आ चुके हैं नोएडा के शाहपुर गांव में। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इनसे। उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आने वाली 11 तारीख को यहाँ वोट डाले जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का जोर है? भैया यहाँ तो बहन जी की देंगे, जोर किसी को हो या ना हो। ऐसी क्या वजह है कि आप मायावती को ही वोट देना चाह रहे हैं? इनसे झिग्गे हम इन्होंने, एक ने तो नोटबंदी से परेशान कर दिया, एक ने 2008 की जमीन गई है, ना मुआवजा मिला है, ना बैंक 64% का, ना प्लॉट मिला है। सरकार नू देंगे भैया। आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी का जोर ज्यादा है? बहन जी का। बहन जी, ऐसी क्या कुछ एक वजह है जो आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से ही मायावती की सरकार बने? ये बहन जी का जो गुंडाराज खत्म करती है और हमारे किसानों का भला करती है। और अगर मौजूदा सरकार अखिलेश की बात करें, अखिलेश सरकार की, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने आपके यहाँ विकास कार्य कराया या नहीं कराया? नहीं कराया यहाँ पे नहीं कराया जी। करा दिए हमारे यहाँ सारे फ्लैट देखो नहीं पड़े कितने में अभी देख रहे हैं, आवाज देखो सामने दिखाई दे रहे हैं। किसान कुछ कुछ भी भी चली गई डॉलर होते हुए। विकास है ही नहीं, बिल्कुल भी है ही नहीं। ठप है विकास। सारा रोजगार सब बंद कर दिए जी, कोई है नहीं ऐसा। अब भाई जिससे अपने गरीब आदमी कहाँ कमा ले, अपने रोजी रोटी कमा ले। तो आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? हम तो बहन जी देंगे जी, हमें वही बात है जी हमारी, तो चाहे किसी की बनो या मत बनो। ऐसी क्या कुछ वजह है कि जो आप चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बने? हम तो ये चाहेंगे जी, हमारे गुंडा राज खत्म हो जाता है और गरीबों की सुनाई होती है जी हर जगह, वही है बस। हाल ही में आरएसएस प्रमुख ने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इससे भेदभाव खत्म जब तक नहीं होगा आरक्षण को, उसके बाद खत्म कर देना चाहिए। तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? सब आरक्षण हमें चाहिए। बाबा साहब ने आरक्षण दिया, कोई ऐसे थोड़ी है। विधान में लिखा हुआ है। और जिस तरह से बिहार इलेक्शन से पहले आरएसएस प्रमुख ने ये बयान दिया और अब उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले ये बयान उन्होंने आरक्षण खत्म करने को दिया है, तो इस तरह से जो ये बयान दिए जाते हैं इलेक्शन से पहले, तो आप इन बातों को कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? हमारी नज़र में तो ये गलत है। ये बयान गलत है हमारी नज़र में, क्योंकि हम आरक्षण चाहते हैं और बाबा साहब का बना हुआ विधान है, इसे ये खत्म करना चाह रहे हैं। हमारी नीति इनकी गलत है। ये हम आरक्षण चाहते हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद आपको कितनी परेशानी हुई है? सारी परेशानी हुई है, सब परेशानी, दुनिया परेशान है। दुनिया मर गई, जहर खा खा के मर गई, वैसे मर गई। आज बैंक गया 82 में, कल बैंक गया, आज बैंक गया, पैसे नहीं मिले। आज तो मिल गए। मिले क्या है? जो 50,000 की मिले, 25,000-24,000। अच्छा। हाँ, अब वे बेटे के ट्रांसफर करवाएं, फिर मेरे को तू ATM से निकाल लीजिए, और क्या करें? इतनी परेशानी है बहुत ज्यादा। अनपढ़ आदमी है का तोड़ पे पूछ कर भरवा में। आपको क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की पकड़ मजबूत है? मजबूत जो है बहन जी की ही ज्यादा है इसमें, और बहन जी का ही वो आना चाहिए, क्योंकि इनके से हमको राज से इतना फायदा होता है कि जो भी बदमाश या गुंडागर्दी होती है, बदमाश नजर नहीं आता। और अब सरेआम गुंडागर्दी होती है, कोई पुलिस वाला सुनता नहीं और कोई वैसा सुनता नहीं हमारी। अच्छा। इसलिए बहन जी का राज आएगा तो बदमाश जो है ये छुप के, बिल्कुल कोई गुंडागर्दी नहीं होगी और बहुत बढ़िया गरीबों का काम, सबकी सुनाई होगी। और अखिलेश सरकार के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? अखिलेश की सरकार से गुंडागर्दी बराबर चलती रही। रिपोर्ट करने जाते हैं, कोई थाने का सुनता नहीं और कोई वैसा सुनता नहीं हमारी। आप हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को आप किस तरह देख रहे हैं?
बीजेपी जो है ये तो दोबड़ी चाल चल जाती है, हमको कुछ कह देती है तो कुछ कह देती है। इन्होंने कभी हमारा भला करा नहीं। यूपी में कभी ठेकेदारी नहीं थी, पूरी यूपी में ये सब जगह इन्हें बीजेपी आते ही ठेकेदारी कर दी, सब रोज बेरोजगार कर दिए बेचारे। हजार कोई यहाँ के घर मकान बनाए, उनकी कंपनी बंद कर दी, मैंने सब भाग के छोड़ के क्या करें में। मकान बनाया, यहाँ जगह ली, मोल खरीदी, और ये देखो हमारे गाँव चारों से रास्ते सारे बंद कर दिए। ये समाजवादी पार्टी ने सारा कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था की भी का सबसे पहले बात आती है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी के सरकार में उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो ज्यादा सही रहती है? देखो जी ठीक है, मायावती से सिवाय और किसी का यहाँ पार्टी आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल हम तो जानते हैं। तो मायावती ने ऐसी क्या वजह है कि आपको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार आएगी और वो सही से काम करेगी? देखो जी हम तो वोट देंगे मायावती को, क्या आए या ना आए सरकार, हम देंगे वोट उसको देंगे। नहीं, आपकी कुछ ऐसी बातें भी तो होंगी मायावती की जो आपको इतनी पसंद है कि आप चाह रहे हैं कि मायावती की सरकार आए। मायावती ने गुंडागर्दी खत्म कर दी, बिल्कुल टाइम से लोग ड्यूटी जाने लगे। मायावती ने सारा काम मायावती ने करवा दी, ये हाईवे मायावती ने निकलवाया, किसानों की जमीन मैंने मायावती ने निकल दिवाई, गरीबों की सुनती है वो, इसलिए हम उसको मायावती को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ एक और लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी परेशानियां क्या है और जो सरकार है उनसे वो कितना संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आप किस पार्टी को इस बार सरकार बनता देख रही हैं, किस पार्टी की? मायावती जी। ऐसी क्या वजह है कि आप चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बने? जी वो तो सब कुछ करा। अच्छा। मायावती ने और वो खेत भी वो सब कुछ उन्होंने करवाया। अच्छा। और वे ही करवाएंगे जो कुछ, इन्होंने तो सब काम बंद कर दिया है। अब बताओ। और आप एक कामकाजी महिला है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि नोटबंदी के बाद आपको कितनी परेशानी हुई? परेशानी सारी होगी, हम तो भूखे मर रहे हैं, राशन मिलता ना, राशन वो बंद कर दिए, पेंशन वो बंदी ना हमारी। बताओ। नहीं, नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी के बाद जो ये सरकार ने पुराने नोट बंद कर दिए थे, उसके बाद कितनी परेशानी हुई आपको? बहुत परेशानी हुई। अच्छा। बैंकों की लाइन में लगी थी? लगे, नहीं मिले पैसा। भैया बीमार हो गए, खड़ो भी ना हुए लेन में, ना कोई सुनाई करो गरीब आदमी की। जो दादा है उन्होंने नोट दे रहे पीछे से, हम वाले की कोई सुनाई नहीं। अब भैया हम तो अपनी मायावती को वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जा, मर जाएंगे कट जाएंगे, पर अपनी बहन मायावती को जीताएंगे। वैसे मायावती ने आपके लिए क्या कुछ ऐसा काम कराया है, बताइए? बहुत कुछ करो, जितना भी काम करा हमारी बहन मायावती ने करवाया है। अच्छा। जितना भी करवाया सब वाई ने करवाया। और अखिलेश सरकार ने आपके यहाँ कुछ काम कराया? तो भैया रास्ता वो रुकवा दिए, खेत वो पैलसिंग आज तक बंधवाई नहीं बुढ़ियान की। हमसे कहा लेगी, हमें तो मायावती आएगी तो बंधवाई देगी, नहीं भूखे मरी रहे हैं। जो कोई बड़े बड़े हैं वही आवे, कोई तो वही गांव के कटवा दे, नुकिया तो सब्जी के ओढ़े, और कोई आके घर देखता ना। हमारे तो घर है वो फूटे पड़े, रास्ता वो नहीं, जिगे वो नहीं, वो जिगे वो पैर उन पर मुकदमे और चलवा दे। समय से आपको पेंशन नहीं मिली है? बीघे का पारा का मारा, हमारी बारात को कोई टिकने की जगह नहीं, हमारे 10 रिश्तेदार आ जाओ उनको कोई टिकने की जगह नहीं, सब घेर ली बड़े जिम्मेदार ने। कहीं कुछ नहीं हमारे लिए। इसकी आपने पुलिस से शिकायत की? नहीं, कोई करने वाला ही ना है, कौन कर? पुलिस उनकी यही मारी ना भैया, पुलिस जो पैसा भर रहे क्या का पैसा वाई की पुलिस मार, कोई पुलिस नहीं है। हमें तो और जाएंगे कहने लट लेके तो हमें तो और उल्टी मार के घर में बांट देंगे, हैं घर में और बांट जाएंगे। कोई हमारी पैसिंग नहीं, कोई हमारा कोई बड़े बूढ़े को वो ही नहीं है गांव में, कोई करवाता ही ना। राशन एक बेर मिल गो, एक बेर ना मिला, काय के कार्ड बन गए, काय के बने भी ना। बता कहाँ से नाज पानी खा बालकन कहाँ से पड़े, और कहाँ से हम बड़े बूढ़े यार पूछना। 4 दगड़े के 1 दगड़ा भी ना दिया, सब खा के मुआवजे वो रुकवा दिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये महिलाएं हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, और ऐसी उम्र में इनकी जो पेंशन है जो पहले इन्हें मिलती थी वो काफ़ी समय से मिल ही नहीं है। इसके अलावा जो इनकी स्थानीय चीज़ें हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्हें राशन काफ़ी समय से मिल नहीं रहा है, 1 महीने मिलता है तो 1-2 महीने फिर बंद हो जाता है। तो ये जो यहाँ की मूलभूत परेशानियाँ हैं, इसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा निराश है, और इस बारे में अगर वो शिकायत भी करते हैं तो कोई भी सरकार या प्रशासन सुनता नहीं है। यहाँ पे और भी कुछ एक लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में आपको इस बार क्या लग रहा है कि इस बार किस पार्टी का जोर है? बहन जी को। बहन जी को। ऐसी क्या कुछ एक वजह है, जब हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं तो वो मायावती को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके ऐसे कौन से काम काज हैं जिनसे आप संतुष्ट होकर सिर्फ उन्हीं की सरकार देखना चाहते हैं? उनकी सरकार इसलिए देखना चाहते हैं कि सबसे बढ़िया शासन उनका चलता है,
पूरे उत्तर प्रदेश में। उनके शासन में ऐसा क्या क्या विकास कार्य हुए थे, क्या बता सकते हैं आप हमें? हाँ जी, सारा बहन जी का ये जितना भी है, आरसीसी है, जो लाइट वगैरह बराबर आती थी, अब जो इस शासन में आती नहीं है लाइट। और कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? अब तो बिल्कुल बेकार है, गुंडा राज है अब तो। अच्छा जी। और अगर सरकार की तुलना करें तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसके शासन में कानून व्यवस्था सही रहती है? बहन जी के में। बहन जी के में। और बीजेपी को कैसे देख रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? तो परेशान है सब लोग। अच्छा, तो नोटबंदी के बाद कितनी परेशानी हुई? सारी परेशानी है, बच्चे तक बहन जो भूखे मर गए, कहाँ से लाएं गरीब आदमी, पैसे कहाँ से लाएं? पैसा जाते वहाँ बैंक में लगते लाइन में, तो वहाँ बहन जो मिलते नहीं। बताओ इससे ज्यादा क्या करें? अखिलेश सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ऐसी क्या वजह है कि आप संतुष्ट नहीं? वजह ये है कि सारी परेशानी लोगों को इतनी हो रही है, किसी को राशन मिल रहा नहीं, किसी को टाइम पर तेल मिल रहा नहीं, किसी को रोड बन रहा नहीं, कोई किसी का लाइट का प्रबंध नहीं, पानी का प्रबंध नहीं। क्या अखिलेश की सरकार है? कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ विकास कार्य की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसकी सरकार बेहतर रहती है? बहन जी की। क्या कुछ एक वजह होती है जो आपको लगता है? सारे काम बहन जी के वजह से हुए ऑर्डर, जब से बहन जी गई है जब से सारे काम बंद पड़े। ना रोड है, ना लाइट है, ना बच्चे इनकी व्यवस्था है, ना राशन पानी की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। तो यहाँ हम लोगों से बात कर रहे हैं तो ये बात तो साफ तौर से देखने को मिल रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए या नोएडा की बात की जाए या इसके आसपास के जिलों में विशेषकर सरकार का दोहरा रवैया यानी पक्षपात देखने को मिलता है। लोग काफी ज्यादा निराश है कि जो पहले मायावती की सरकार में जो विकास कार्य यहाँ पे कराए जाते थे, लेकिन अखिलेश सरकार में आने के बाद वो सभी कार्यों को बंद कर दिया गया या फिर उनकी जो गति है वो धीमी कर दी गई। तो इस बात से लोग काफी ज्यादा निराश हैं और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं लोग इस बात को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी? मायावती की ठीक है सरकार तो। मायावती की। ऐसी क्या कुछ एक वजह है कि जो आप चाहते हैं कि मायावती की सरकार बने? हमारे यहाँ नोएडा में जो मायावती ने विकास करा है, किसी भी पार्टी ने आज तक कोई विकास नहीं करा। अच्छा। आज तक। और गुंडे जो थे वे सब डर के मारे अपनी अपनी जगह लुबक गए। आज गुंडा राज चल रहा है, मुलायम सिंह का जो है। और अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि नोएडा के अलावा भी उत्तर प्रदेश में क्या जो मौजूदा सरकार है उसने विकास कराया? मौजूदा सरकार ने कोई विकास नहीं करा। आज मेरे मकान के ऊपर को केबल जा रही है और मकान में करंट आ जाता। मैंने हर 2 साल हो गए कहते कहते, किसी ने आज तक सुनाई नहीं है। आज जाकर के देख लें चाह। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो आप क्या देख रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या स्थिति है? हाँ, बीजेपी बड़े लोगों के लिए तो ठीक ही कर रही है, गरीबन के लिए क्या कर रही है? बात तो ये है। पेंशन आज किसी की नहीं, बड़े बूढ़े की पेंशन नहीं। हरियाणा पार्टी में 60 साल से ऊपर जो भी आदमी हैं सबकी पेंशन है। यहाँ जिसकी पेंशन पहली बंद रही है वो बंद रही है, आज तक किसी की नहीं हुई। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी हलचल है। देखने में मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदलाव आएगा? बदलाव मुश्किल से बात है, बदलाव नहीं आएगा। हमारे लिए तो कुछ नहीं आएगा। हमारे लिए, गरीब आदमी के लिए कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन से कुछ उत्तर प्रदेश की में बदलाव आएगा? ये तो अब कांग्रेस ने अपने डर के मारे हुए तो हारेगी, उसमें मिल के जाके वो तो अपनी वो बना रहे वोट बैंक। तो हमारे लिए तो जो कोई नहीं आगे ना आवे ना। क्या लगता है आपको गठबंधन से भी कोई बदलाव नहीं आएगा? जो अब सेम कर सेम ही रहेगा। जो अब चल रहा है ना वही काम जब होगा। अच्छा, तो ये भी बड़ी बात है कि जहां चुनावों से पहले कांग्रेस अकेले लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में दावे कर रही थी, इसके अलावा उन्होंने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार तक घोषित कर दिए थे, लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा समीकरण बदलता नजर आ रहा है, जहां अब शीला दीक्षित भी अब अपनी दावेदारी से पीछे हट रही हैं और अब कांग्रेस अखिलेश के मुख्यमंत्री चेहरे के नज़रिए से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प होने वाली है। यहाँ पे कुछ एक युवा भी है, हम युवाओं से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रुख है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का जोर ज्यादा है? बीएसपी का, बसपा का। बीएसपी का, बहुजन समाजवाद पार्टी। और जो मौजूदा सरकार है उससे आप कितना संतुष्ट हैं?
मौजूदा सरकार अखिलेश की जो सरकार है फिलहाल, उससे आप कितना संतुष्ट है उनके उसके कार्यों से? थोड़ा भी संतुष्ट न हुआ के कार्य से। तो ऐसी क्या कुछ वजह है कि आप अखिलेश सरकार से संतुष्ट नहीं? वजह है कोरी गुंडागर्दी हो रही है, लड़ाई हो रहा है आपस में, खूब लड़ में फिर रहे हैं, मर रहे हैं। गुंडागर्दी ज्यादा है अखिलेश सरकार में, गुंडागर्दी ज्यादा है। अखिलेश युवा हैं, आप भी युवा हैं, तो एक युवा मुख्यमंत्री से काफी कुछ उम्मीदें होती हैं, तो आपको की जो उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव ने पूरी की हैं क्या? ना बिल्कुल भी नहीं, पूरी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे और भी युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की मजबूती है? अब के उत्तर प्रदेश में बहन जी की मजबूती है और उसकी रहनी चाहिए हर बार। ऐसी क्या कुछ वजह है कि आप ये चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में इस बार मायावती की सरकार आए? वजह यह है कि अखिलेश की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती है, बहन जी हमारे लिए सब कुछ करती हैं, इसलिए कुछ विकास कार्य आप गिना सकते हैं जो मायावती ने किए हैं? बहन जी ने बहुत सी सड़कें बनाई हैं, बहुत से पार्क बनाए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं, कॉलेज बनाए, काफ़ी सुविधा दी है नोएडा को। अखिलेश ने इसमें कुछ नहीं किया, इसलिए हम अखिलेश को नहीं लाना चाहते। अच्छा, बहन जी को। और बीजेपी को कैसे देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में? बीजेपी तो भ्रष्टाचार है, सब कुछ भ्रष्टाचार ही है बीजेपी में भी। बीजेपी की सरकार बेकार सरकार, अच्छी नहीं है हमारे लिए। आप युवा हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में इस बार गठबंधन होता नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, तो क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये सब उनकी राजनीति है और कुछ नहीं है, ये सब उनकी चाल है, ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और यहाँ पे कुछ एक महिला है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि नहीं है? 60-70 साल की उम्र आ गई हमारी है, बता कहाँ से खाएंगे हम? ये जमीन अमीन सब बिक गई हमारी, अब हम क्या मंजूरी कर सके, क्या मंजूरी पा सके हम? बताओ तुम। हमको ऐसा हिल्लो दो जो हमारा गुजारा हो, बड़े बूढ़े इनका हमको रास्ता मिलना चाहिए, हमारे बच्चे इनको एक आध बच्चा लगना चाहिए, गरीब आदमी इनका जिसके 4 बच्चे हैं वो कहाँ रहेंगे? बताओ आप। हमारे बच्चे लगना चाहिए, एक आध घर गेलते, हमको जगह मिलनी चाहिए, हमारी पेंशन बननी चाहिए, ये चाहते हैं हम तो। और नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी के बाद कितनी परेशानी हुई आप? हाँ, बहुत परेशानी हुई। अच्छा, हाँ, बैंकों की लाइन में लगी थी? बंदों के लाइन में लगे थे। बैंकों की लाइन हाँ में हाँ, हमको गिर जाओ मतलब लाइन में तो भैया न 4 रास्ता में तो 5-6 गाँव को तो एक तो रास्ता रह रहा, वो रास्ता नहीं, कहीं ना एक टोकरा कहीं को कबाड़ गिरिया ना वो जगह कहीं ना। बताओ का है में तो कारण कोई ऐसा है ठिकाना ये गांव का? सब बालक ये बालक डोलने लाके जो फिर रहे नहीं, इनको कोई हिल्ला है? महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले मुद्दा होता है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के मामलों में कौन सी सरकार सही काम करती है? बहन जी की माया करेगी तो काम, और कौन पे जवान पहले भी करो और अब भी वही करेगी। तो मायावती की सरकार के बाद जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकाल में यहाँ पे कानून व्यवस्था कैसी रही? बहुत बढ़िया रही, 4 रास्ता एक रास्ता छोड़ो ना, और कहा बढ़िया भैया तो बढ़िया कहा, सभी मरे गिरे जिंदे सब एक रास्ता को जाओ। तो हम यहाँ महिलाओं से बात कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो पेंशन को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है काफी लंबे समय से। इसके अलावा राशन को भी लेके उन्हें काफी ज्यादा परेशानी है कि उन्हें 1 महीने मिलता है और अगले महीने या 1-2 महीने नहीं मिलता है। तो ये जो यहाँ की समस्या है वो ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। इसके अलावा और भी यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी का जोर है? देखो जी, हम तो बहन मायावती को चाहते हैं और उन्हीं की सरकार बननी भी चाहिए। ऐसी क्या कुछ वजह है कि लोग यहाँ पे मायावती को ही सरकार को ही चाहते हैं? देखो जी, नोटबंदी का इन्होंने सिलसिला कर दिया, सब पब्लिक परेशान कर दिया। अभी मैं 5 घंटा लाइन में लगा हूँ, अभी भी पैसा नहीं मिल रहा है, क्या फायदा है फिर? और अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने आपके लिए क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया जी, हमारे तो जो मायावती ने किया है यहाँ, कुछ और किसी ने कुछ नहीं किया है। सब ये जितने लड़के हैं सब बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे, किसी को नौकरी नहीं है, किसी को काम नहीं है। ये हमारे 3-4 रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए, एक ही रास्ता है। जो जमीन चलेगी उनका भी पैसा हमें नहीं मिला है अभी तक। उत्तर प्रदेश में इन दिनों देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन सफल हो पाएगा उत्तर प्रदेश में? ये नौटंकी कर रहे हैं जी। अच्छा, ये नौटंकी है इनकी और कुछ नहीं है।
तो आपको लगता है ये गठबंधन सफल हो पाएगा उत्तर प्रदेश में, अगर बात करें कि वोटों और सीटों के मामलों में? नहीं हो पाएगा जी। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? मायावती की सरकार आएगी जी। और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो आप बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं? बीजेपी तो ये नुकसानदायक पार्टी हो रही है। अभी सबके हिल्ले बंद कर दिए, रोजगार बंद कर दिए, हमारी ठेकेदारी चला दी, क्या होएगा? आम आदमी तो ये पब्लिक परेशान है। जब से मायावती बहन जी की सरकार गई है ना, हम तो इतने परेशान है। हमारे घर में करंट आ जाए, कुछ खम्बा ना बदल गया, दमक या बना नहीं देते, खम्बा नहीं गिरने देते हैं। अब वैसे किसी बालक है 10वीं बार बारी पड़े और लड़की हैं जो ला रखे हैं ब्याह के, वे बेचारी परेशान दिन में जावे कहीं नो भगो भगो तुम्हारे यहाँ क्या है। जय अब सरकार हमारी है, जैसे हम कहेंगे वैसे होएगी। ऐसे कह के अस्पताल में जाएं, अब सरकार हमारी है, दवा तुमको एक ही दिन की देंगे। क्यों देंगे एक दिन की? एक दिन में आदमी ठीक हो जाएगा, या एक छाक खाना खवा दे तो ठीक हो जाएगा। किसी चीज से कोई फायदा नहीं है। तो आपने इस सब जो ये आपके साथ परेशानी हुई, इसके बारे में किसी से शिकायत की? हाँ जी, सबसे शिकायत की है। जो यहाँ आता है उससे भी कही है, ब्लॉक में भी जाके कही है, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ ये जो प्रधानमंत्री बैठे बने हुए हैं, इनसे कई बार कह ली, इस खम्भे के बारे में भी कह ली, और भी बात बतेरी कह ली, भाई हमारा कुछ गुजारा करो, यहाँ कुछ राशन पानी नहीं मिलता हो कई महीना, उसकी शिकायत करो, कुछ कहो सुनो। कोई किसी की कुछ नहीं सुनता। और नोटबंदी के बाद कितनी परेशानी हुई आप? नोटबंदी के बारे में तो यह है कि जो सारे की आदमी भूखा मरने को डोल गया, जिसके जो पड़े हुए पड़े कोई निकाल कर नहीं देगा जावे। कोई कह रहा है यहाँ पे पहचान पत्र ला, कोई कह रहा आईडी प्रूफ ला, कोई कह रहा पैन कार्ड ला। कितनी परेशानियां, जो आदमी बड़े बड़े परेशान हुए। एक 10 रुपया के ऊपर साड़ी भीख मांगनी पड़ती है आदमी के दौरे। किस लिए जावे, किसके लिए जावे? बैंक में जाते तो ये कह देते नहीं सरकार हमारी है, हम अपने आप देखेंगे जैसे चलेगी। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार के दौरान ये परेशानियां नहीं होती है और जो विकास कार्य है वो हो पाता है? देखो, जो मायावती ने कर दिया ना, तो पहले सुई और ना अब हो, आगे यही कर देगी तो कर देगी, नहीं तो और किसी के बस की ना। सब ये तो झूठा विश्वास, ठग विद्या, और जितने आदमी को धोखेधड़ी, जैसे भी बहकावा दे रहे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं कोई नहीं, सिर्फ एक धोखेबाजी की बात हो रही है। हम तो ये जानते हैं, जब एक पोल नहीं बदला गया, कहीं हमारे पैसा फंस गए तो उनके लिए कहने कि नहीं ये चीज़ होंगी तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। बताओ, जो मौजूद में वो चीज़ नहीं है, जैसे पहले पहचान पत्र नहीं थे, या पहले ये नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो जब भी तो आदमी गुजारा कर रहे। अब उनके पैसा भी साले बंद कर दिए, ये चीज़ हो तो मिलेंगे और नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब कहाँ से लाए इतनी जल्दी? कोई चीज़ तो है नहीं अपने दौरे, मंत्र नहीं, कोई हवा नहीं है भाई चलो एक फालतू मार दो। उत्तर प्रदेश में गठबंधन अगर हो जाता है इनका, तो कुछ बदलाव आ पाएगा? नहीं, कुछ बदलाव नहीं आएगा। सब धोखेधड़ी वाली बात है, कोई फायदा नहीं है। सब धोखेधड़ी, सब झूठा। एक फैल मचा हुआ है, एक दिखावा है। जैसे भाई अब हमने नए कपड़े पहन लिए, तार का चल दिए, अरे नुक मैं तो ये हूँ, अरे तू है क्या? जब तेने किसी भाई को एक रोटी नहीं दी, घर पे जाए पीछे भीख नहीं दी, तो क्या करेगा? यहाँ के लोगों से ये बात मोटे मोटी तौर पे समझ सकते हैं कि जो लोग हैं वो जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकाल से काफ़ी ज़्यादा निराश है। इनकी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि इनके यहाँ विकास कार्य नहीं हुआ है, यहाँ की सड़कें टूटी हुई है, इसके अलावा रोजगार दिलाने में सरकार नाकामयाब हुई है। और राशन को लेकर, यहाँ पे अगर हमने महिलाओं से बात की तो महिलाओं की जो समस्या है वो पेंशन को लेकर है, राशन को लेकर है। इसके अलावा और भी जो यहाँ की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं सरकार उन्हें पूरा करने में अक्षम साबित हुई है। इसके अलावा अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। और जब हम जगह जगह जा रहे हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा निराश नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि जो मौजूदा सरकार है वो कानून व्यवस्था को सही से नहीं कर पाई है। इसके अलावा जो पुरानी सरकार थी, यानी मायावती सरकार, मायावती के शासन में यहाँ पे कानून व्यवस्था काफ़ी सही रहती थी। देश में 5 राज्यों में चुनाव आने वाला है। यूपी विधानसभा चुनाव में लोगों का क्या रुख है? जैसे बीजेपी सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, नोटबंदी जब से हुई, नोटबंदी को 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, और नोटबंदी के बाद देश में पहला चुनाव है। यूपी विधानसभा चुनाव में लोगों के क्या मुद्दे हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं। अब आगामी जो चुनाव है उसमें लोगों की क्या कुछ समस्याएँ हैं, और वो सरकार से कितना खुश हैं। लोकतंत्र में सरकार आती हैं और जाती हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। लोगों की लगातार शिकायत करते हैं कि उनकी समस्याएं कोई सुनता ही नहीं है, ना कोई हल करता है। और गाँव की अगर बात करें तो गाँव में जो विकास होता है वो बहुत
कम होता है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और नोटबंदी का जो मार है वो महिलाओं पे बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो इनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ झेला है नोटबंदी के बाद से। तो आपको क्या लगता है कि जब से नोटबंदी हुई आपकी कितनी कुछ दिक्कतें बढ़ी? नोटबंदी हमको तो सब कुछ दिक्कत बढ़ी, खाने को नाज नहीं मिला, चून नहीं मिला, सब्जी नहीं मिली, लत्ता सोने को नहीं मिले, कान जड़ाए मरते डोले, और गांव में खरंजा नहीं लगा, बच्चे इनको कोई सरकारी नौकरी नहीं दी गई। महंगाई ज्यादा कर दी, क्या करेंगे? दुनिया में पेंशन बन गई, खरंजा बन गए और बारात घर बन गए, हमको क्या बनाओ? कि जो महंगाई बढ़ी है, हाँ, महंगाई से आपके घर गृहस्थी में क्या कुछ असर पड़ा है? कुछ भी कहाँ पड़ो, कुछ भी ना, भूखे मर रहे, कुछ है ही ना। तो जब कहाँ खाएंगे, कहाँ खावे, मोधा खावे, वो मोधी आग लगावे। 11 तारीख को चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि जो मायावती की वोट देंगे? क्यों देंगे आप मायावती को वोट? न्यू देंगे, हमारी गाड़ी खरंजा करवाएगी, हमको पेंशन बंधवाएगी, हमारी बारात घर बनवाएगी, हमारी लड़की कर रही है कोर्स, उसको भी कोई नौकरी दिवाएगी। वो इतना करो मोदी ने तो। अखिलेश के राज में क्या कुछ आपको दिक्कतें हुई हैं? ओ दिक्कत ना हुई, दिक्कत हुई है तो हम तो मायावती की वोट देंगे। महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा इतना बोल नहीं पाती हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे नोटबंदी के बाद आपको क्या कुछ दिक्कतें हुई हैं? दिक्कत बहुत दिक्कत हुई है। दिक्कत कहा, बड़े लोगन ने तो जब भी दिक्कत ना हुई, मैनेजरन ने बदल दिए, और छोटे लोगन को ही तो दिक्कत हुई है। 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने बाद कुछ सुधार दिख रहा है? कुछ भी सुधार ना दिख रहा हो। कहाँ अब भी दिक्कत ही है, भूखे मर रहे हैं, लाइन लग रही है, कहाँ लाइन ना लग रही है? एटीएम में, बैंकन में धक्का मुक्का। अच्छा ये बताइए, जो महंगाई बढ़ी तो आपकी जो घर में क्या कुछ, आपकी रसोई घर में क्या कितना असर पड़ा है उसका? असर तो बहुत पड़ गो। जब रहे 10 किलो तो अब ना शेरवर भी 1 किलो भी, असर तो इतना पड़ो, चुप लगाना ही पड़े भाई, इतने से गुजर कर लो। तो चुनाव में आप कैसा रुख दिख रहा है आपको? चुनाव में बहन जी को रुख दिख रहा है, बहन जी बनेगी। आप नोटबंदी से क्या कुछ असर पड़ा? बहन हमें तो कुछ भी ना पड़ा, असर ही नहीं पड़ा। हम धक्का मारे और खा रहे हैं। मिल रहा है पैसा, मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है पैसा? तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि असर ही नहीं पड़ा? आपको क्या कुछ दिक्कत हुई है ना? क्या कुछ ये बताओ, खूब दिक्कत है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ये तो अच्छा फैसला है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। किसी का काम करिए हमें तो पैसा न देते, तो काम रुकवा दिए। क्या करो मोदी ने, बड़ी बूढ़ी इनकी पेंशन ना बंधवाई, क्या करो? अभी तो अखिलेश सरकार है, यूपी में तो अखिलेश सरकार है, मोदी सरकार नहीं है। मोदी करो, मोदी ने, अखिलेश की सरकार है अभी। इनकी नौकरी ना लगाई मोदी ने। हाँ अखिलेश ही, मोदी कोई ना करो कुछ, अखिलेश ने कुछ नहीं करो, उन्हें का ना किसी की पेंशन ना। लोग तो अखिलेश को काफी पसंद कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि मायावती की वोट देंगे, मायावती की। हाँ मायावती की वोट देंगे, बस सबकी सीट मायावती की दिवाएंगे हम, तो वाई को वोट देंगे। हमारे लिए क्यों आप ऐसा क्यों बोल रही हैं कि मायावती को ही वोट क्यों? 2-3 महीना भूखे मर गए, रोटी भी ना मिली हमें खाने को, कुछ भी ना मिलो खाने को। खरंजान में गली में लिकड़ो भी ना जा, पानी भरे रहे खरंजान पे भी। अच्छा, महंगाई कितनी कुछ बढ़ी है? बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। 100 रुपए किलो तो नमक बिक गो। लोगों ने ऐसी नोटबंदी जब से हुई, लोगों ने बहुत सारी अफवाहें फैलाई कि नमक की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और लोग इतने परेशान हो रहे। महिलाओं की अगर बात करें तो रसोई घर में उनको काम करना पड़ता है और उनको महंगाई की मार और नोटबंदी की मार सबसे ज़्यादा हुई है। तो आपको क्या लगता है कि नोटबंदी जब से हुई तो आपको क्या कुछ अभी भी परेशानियाँ हो रही? तब भी परेशानी है, हम कुछ भी ना, हम क्या करें बता, कहाँ से लामे, कहाँ से खामे हैं, लेन लग लग के लामे, पैसा हमारे घर में कुछ भी ना, राशन ना। अभी कुछ कैश आपको मिल रहा है? पैसे अभी ना मिल रहा हमको तो, और आदमी और लड़ाई करे हमसे, कहाँ से लामे हम बताइए? हम कैसे अपने पेट आदमी आपको आदमी क्यों कहाँ से लामे? बैंक बंद, वो मैनेजर जो वो कर देते हैं। हम तो मायावती की वोट देंगे, हम किसी की वोट ना देंगे। मायावती ने हमारे लिए सब कुछ करा, बहुत अच्छा करा बहन जी ने, और अब भी करेगी। हम उसे ही जिता करेंगे, हम किसी को नहीं जिताएंगे, और हम पूरा जोर लगाएंगे उसके लिए। हम किसी के लिए जोर नहीं लगाएंगे।
एक महिला ही एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर सोच सकती है। तो इन सबको लगता है कि जो मायावती हैं वो महिला होने के नाते उनके लिए ज़्यादा सुरक्षा मुहैया करा सकती हैं और उनकी लड़कियां हैं जो कॉलेज जाती हैं, जो जॉब पे जाती हैं, वो ज़्यादा सुरक्षित एक महिला के राज में ही हो सकती हैं। तो लोगों का लगातार ये कहना है, यहाँ पे महिलाओं का ये कहना है कि हम मायावती को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो कानून व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा मजबूत रही है और उनका जो शासनकाल है उसमें जो भी जितने भी अत्याचार महिलाओं पे हुए उनको सजा भी हुई है। तो आपको क्या लगता है जो नोटबंदी का जो फैसला था उसके बाद आपको क्या कुछ दिक्कतें हुई? हमें तो बहुत परेशानी हुई है जी। हमारे तो फिर भी तरमने जो बेचारे गरीब आदमी उनके लिए तो कुछ नहीं है। देखो लाइन में लगते हैं सुबह से शाम तक, फिर जाते हैं अंदर, जो कैश खत्म होगा कल आइयो। 10 बजे से पहले, 10:30 बजे, 11 बजे से पहले बैंक वाले नहीं आते हैं। आप क्या करती हैं? मैं आंगनवाड़ी में हूँ, आंगनवाड़ी वर्कर हूँ मैं। जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनका वो देखभाल करती हूँ सरकारी। तो आपको जो कुछ कैश आपके पास था वो आपको मिला? मैं अब लेने गई थी, उसके लिए काफ़ी देर तक लाइन में लगी रही। मैं अभी गई हूँ, 2-3 दिन पहले गई हूँ। लाइन में लगने के बाद जब नंबर आया कह लगा अब कैश खत्म है, 2 घंटे बाद आई हूँ। और कितनी बार आपको इस तरह की दिक्कतें हुई? मैं तो पहली बार इतने पैसे जब गई नहीं थी निकालना, अभी गई थी निकालना 4000। किस तरह से काम कुछ कैसे चला है 2 महीने तक आपने? अब ऐसे ही चलाया, बस राशन वासन लेकर बच्चों को, वैसे ही वो सूखा आटा था वही बांटा है बच्चों को जो है। घर में किस तरह काम चला है? घर में भी ऐसी करा, जो रखा हुआ था वो उससे चला है जी काम, या थोड़ा बहुत किराया आगा। नहीं जो बैंक मैनेजर सब वो काला धन वैसे निकाल रहे हैं सब, वो बड़े आदमी के लिए, गरीब के लिए तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। इन लोगों की शिकायत है कि जो गरीबों के लिए है कोई भी सरकार जो है वो गरीबों की सुनाई नहीं करती है और महिलाओं की जो सुनवाई वो नहीं होती है। महिलाओं पर इतने अत्याचार होते हैं, घर में भी अत्याचार होते हैं और सरकार भी अत्याचार करती है। कार्ड बिना रोडन पर कमा रहे हैं, पैसा बिना कहाँ से काम है? हाँ अखिलेश मायावती, हम बहन जी को वोट देंगे। मायावती बहन जी, क्यों आप मायावती को पेंशन बनवाएगी मायावती बहन जी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पेंशन जो है वो मायावती? मर रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है कि भूखे मर रहे हैं, बच्चे इनके कहीं काम नहीं है। जब तक मायावती क्या करे अब तो अखिलेश उसमें मोदी के में कितने लड़के के बलात्कार हो रहे, बताओ क्या कर रहा है मोदी? कुछ भी नहीं। अभी आपके जो यूपी में तो अखिलेश सरकार है ना, तो कुछ नहीं कर रहा। इतनी सी लड़कियां निकलने, घर से बाहर भी निकलने लड़कियां डरती हैं, हम जैसे लेडीज भी डरती हैं निकलने से बाहर। बताओ क्या काम कुछ नहीं करते। हमारे तो हस्बैंड की भी ड्यूटी छुट्टी की, बताओ क्या काम करते हैं आपके? एक्सपोर्ट में करते, वो भी बंद होगी। बताओ घर पड़े क्या करे, कुछ है? तो नोटबंदी के बाद दिक्कत, नोटबंदी की इतनी बंदी हो रही है, जहाँ में लाइन में लगे मिलते ही नहीं है, निकले ही ना पैसे, क्या करे बताओ? घर वो ऐसे पड़े और वैसे भी खाने को ना, राशन पर मिले कर वो भी बंद करवा दिया, जहाँ मिले कर 15 किलो में 10 किलो करवा दिए। बताओ क्या हो रहा? बताओ कुछ भी नहीं हो रहा। को इतनी सारी समस्याएं हैं और इनका कहना है कि जब कोई प्रधान बन जाता है, जब कोई भी नेता बन जाता है, यहाँ से सांसद बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, तो इनका कोई दर्द जानने के लिए, इनकी समस्याएं जानने के लिए आते नहीं है। इनका कोई दर्द सुनता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो गाँव की अगर बात करें तो गाँव में जो भी लोग हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। शहरों में तो बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का रुख जानते हुए आज हम आ चुके हैं गाजियाबाद के फरूख नगर में। हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे वो पिछली सरकार के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं और उनकी आम समस्याएं कितनी है। चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बहुजन समाज पार्टी बननी चाहिए आज में। तो अखिलेश सरकार के अब तक के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है आप? सही नहीं रहा। आपके यहाँ विकास कार्य कुछ कराया अखिलेश ने? यहाँ कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करवाया जी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था की सबसे पहले बात आती है। तो आपने अब तक की मायावती की सरकार भी देखी है, अखिलेश सरकार भी देखी है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में किसकी सरकार बेहतर रहती है? बहुजन समाज पार्टी लगती है, बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी लगती है। हाँ बहन जी बड़े काम करती है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बेहतर रहती है कानून व्यवस्था के मामले में? बहुजन पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी। हाँ जी। हमारे जो देश में जो मतलब हमारे गांव को लेके चले, जो गांव में हमारी तरक्की हुई है वो मायावती की उससे हुई है, ना कि अखिलेश की उससे हुई है। अखिलेश ने और मुलायम सिंह ने जो आज तक ये मुसलमानों के उस पर चल रहे हैं ना, आज तक मुसलमानों को कहीं भी नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी मिली है वो मिली है यादवों को, चौकी में, थानों में या कहीं भी फैक्ट्री कंपनियों में, वो यादव को मिली है, ना कि मुसलमानों को मिली। मुसलमानों का सिर्फ नाम बदनाम है। जो हमारे गाँव की तरक्की हुई है वो सिर्फ हुई है जो आसपास के जितने भी देश है मायावती की उससे हुई है। आपने मुसलमानों की बात की, तो
आज ही हाँ, आज मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव पे कमेंट करके कहा है कि अखिलेश की पहली सूची में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। तो आपको इस जो ये टिप्पणी है मुलायम सिंह यादव की, तो आप क्या देखते हैं कि समाजवादी पार्टी जो मुस्लिमों की हितैषी बनती है, कहीं ना कहीं वो अब अपनी लकीर से बदल रही है? बहुमत से तो वो आने वाली नहीं, गठबंधन से आ सकती है। वो बहुमत आएगी तो बहुजन पार्टी आएगी, हमारा तो यही कहना होता है। और आपके इस इलाके में अखिलेश ने कुछ विकास कार्य किए हैं? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर रहे। जो गाँव में तरक्की हुई है वो सब बहुजन पार्टी से हुई है, मायावती की। आपको क्या लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या रुख रहेगा? उत्तर प्रदेश में बस यही मायावती का ही रहेगा और कुछ तो नहीं रहेगा। अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार ज्यादा सही रहती है? उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल मायावती की रहनी चाहिए। बहन जी काम भी अच्छा करवाती है, ऐसी बात नहीं है, बहुत बेहतरीन काम करवाती है और गुंडागर्दी भी खत्म करती है, अच्छा शासन भी होता है उसमें। बीजेपी को कैसे देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? बीजेपी को कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बीजेपी ने तो सबको डुबा दिया, जो अच्छा खासा है उसकी भी नौकरी खत्म हो गई, जो आदमी नौकरी पर वो भी घाटे में आ गया। और क्या कहा जाए? बीजेपी ने किस तरह आपको परेशानी जो आप कह रहे हैं कि आपको डुबा दिया, किस वजह से? भैया जो हमारा पैसा बैंक में वो भी हमें कटौती के हिसाब से मिला, वो हमारा पैसा हमारा हो कभी ना हुआ। पैन कार्ड लगवाओ उसमें, जब जाकर तुम्हारे पैसे मिलेंगे। तो अच्छी बात को ये गरीब आदमी को मरवा रहा है, समझे नहीं? और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था के मामले में मायावती सरकार ज्यादा सही रही है अखिलेश? बढ़िया जी, मायावती से बढ़िया कोई ना है। हम तो इस बात को जाने हैं, मोदी तो कुछ भी ना है। जो मोदी का पक्ष ले हुए हैं वो उसके आदमी रहे हैं। और जो ये आपके शख्स है, मोदी ने अभी तक जितने भी पकड़े हैं, एक महेश शर्मा जो पकड़ा गया था जिसमें 13 करोड़, महेश साहा 13 करोड़ 8,000 कुछ रुपए पकड़े गए। क्या वो बता सकते हैं मोदी ने उसे कहाँ रखा है, कौन सी जेल में है? वो पैसे का अभी तक हिसाब दिया गया है? कितने नोट पकड़े गए जाली, वो बताओ कहाँ है? अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया उसमें, और ना ही कोई वो पकड़ा जाएगा। जितने भी पकड़े गए हो बीजेपी के जो अध्यक्ष थे ना पार्टी से, उन्हीं पे ही नोट पकड़ा गया। आम आदमी किसी पे नोट नहीं पकड़ा गया अभी तक। और समाजवादी पार्टी में जो अंदरूनी कलह चल रही है इन दिनों, आपको क्या लगता है कि एक पब्लिक स्टंट है या फिर क्या है? वो जनता को गुमराह कर रही है, दिन में दिखाते हैं कि हम दोनों अलग अलग है, रात को बैठ के दो एक जगह पी लेते हैं। उनमें होता है क्या है, पार्टी सब एक होती है। समाजवादी पार्टी का ये ड्रामा है जी, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का। जो 5 साल उन्होंने लूटमार करी है ना, उसको पब्लिक भूल जाए, इसलिए उन्होंने फैमिली ड्रामा रचा है जी। बहुजन समाज पार्टी से बेहतर कोई उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं आने वाली, और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी बहन जी की। ये हम सब बहन जी को वोट करेंगे। तो विकास कार्य की बात करें तो आपके यहाँ पे जो अगर आप बता सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकाल में क्या अंतर रहा है? समाजवादी पार्टी ने यहाँ 1 रुपये का भी काम नहीं करा जी। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ नाली खरंजे, सड़क, पक्की सड़कें बनवाई है, बिजली का सारा काम करवाया है जी, टंकी पानी की पूरी व्यवस्था करी है जी बहन जी ने, सारे काम है बहन जी। आपका क्या कहना है? कहना क्या है, जब अम्बेडकर नगर में गांव आया तभी हमारी सारी सड़कें, नाली, खड़ंजे सब कुछ होगा। उसके बाद मोदी की इसकी गवर्नमेंट आ गई, क्या नाम है, अखिलेश यादव की, उसने कुछ काम ही के लिए उसकी रही नहीं हुई पूर्ति, उसने पहले ही करा बस। आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? यार इसमें कोई कहने वाली बात है, सबको दिख रहा है। किसकी क्या दिख रहा है? बहन जी की सरकार आएगी यार। क्या उसने करके क्या दिखाया है? यूपी में क्या करा उसने? अपने लोगों के लिए करा ना बस, है? और लोगों के लिए क्या किया उसने? कुछ नहीं। बताओ, उसने चोरी चकारी इस बढ़ावा दे रहा है, और क्या कर रहा है वो? और बीजेपी को कैसे देख रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो और किसी का नाम ही मत लो, और किसी का नाम मत लो यूपी में। हमारी बहन जी की सरकार आएगी इस बार बस। आपको क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किसका रुख ज्यादा सही है? बहन जी का रुक है जी। बीजेपी के तो टिकट बंटवारे नहीं हुए जी, उनकी सरकार का तो मतलब ही नहीं। 50 सीट भी नहीं आ सकती तो उनके तो उम्मीदवारों की जमानत जब्त होनी है हमारे क्षेत्र में तो जी। और उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के कुछ नेता 4 बीवी 40 बच्चे जैसे कमेंट कर रहे हैं, तो आप इस तरह की चीजों को कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में? मान्य वो हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करके वो राजनीति करते हैं बस, और कोई उनका दूसरा चुनाव मांगने का मुद्दा ही नहीं उनके पास कि कैसे चुनाव में जीता जाए किसी बात को लेकर के। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बहुत विकास कार्यों का दावा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश ने यहाँ पे विकास कार्य किया? सिर्फ मैं पूरे यूपी की बताता हूँ, उसने एक हाईवे के अलावा और दूसरा कोई काम करा ही नहीं है। सिर्फ शिलान्यास करे हैं, उसमें भी उन्होंने घोटाला दुनिया भर का कर बैठे हैं वो लोग, कोई सिस्टम नहीं है उनका। लूटमार 5 साल उन्होंने खूब करी है, उनके सारे विधायकों ने, मंत्रियों ने, देश को पूरा लूट के खा गए वो।
आपके यहाँ अखिलेश सरकार ने कुछ विकास कार्य कराया? नहीं जी, कुछ नहीं करा है इसने। सबसे बड़े चोर है ये, अखिलेश भी, मुलायम भी, और इनका बाप है आजम खान। ये दोनों निकल जाए, हमारी बहन जी आ जाए बसपा, मायावती जी आ जाए, बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कानून व्यवस्था की बात करें तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसके शासन में कानून व्यवस्था सही रहती है? मायावती के शासन में, अखिलेश की सरकार में कुछ नहीं हुआ। जो फरकनगर के अंदर, गाजियाबाद के अंदर विकास कराया वो बहन कुमारी मायावती जी ने कराया है, जो कि उत्तर प्रदेश में सरकार चाहते हैं हम बीएसपी की। ये जो क्या अखिलेश की सरकार चल रही है, गुंडा सरकार चल रही है, इनमें आपस में बाप बेटे में समझौता नहीं है, तो क्या करेंगे आगे चल के, विकास क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, आपको क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मुजफ्फरनगर के दंगे देख लो, ये मथुरा कांड देख लो, आप दुनिया भर के बलात्कार चल रहे हैं, वो बताओ भाई साहब। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किस सरकार के समय में कानून व्यवस्था सही रहती है? मायावती क्या आएगी? मायावती। हाँ। और अगर अखिलेश यादव की बात करें तो आपके यहाँ विकास कार्य कुछ कराया? कुछ भी नहीं करा। कुछ भी नहीं करा। हाँ। तो यहाँ विकास कार्य कौन सी सरकार सही कराती है? मायावती। मायावती। यस। और बीजेपी को कैसे देख रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? बीजेपी तो सरकार उनकी बड़े ऊंचे ऊंचे आदमी की है, तो वो गरीब आदमी होते तो बड़े बड़े आदमी की है। सबका किसी कुछ बिगड़ा, उनका क्या बिगड़ा? अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा तो गरीब का बिगड़ा, उनका क्या बिगड़ेगा? उनके पास तो मोटा पैसा, इनके पास क्या है? उन्होंने करके ने अपना काम पक्का कर दिया। तो नोटबंदी के बाद कितनी परेशानी हुई आपको? पूरी परेशानी हुई, रोजगार नहीं रहा, खाने को। जब आदमी कहीं हिल पे नहीं जाएगा तो खाएगा कहाँ से? तो आपने यहाँ देखा कि अगर विकास की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें तो मायावती की जो पोजीशन है वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी है। लोग मायावती के कार्यकाल से काफ़ी संतुष्ट है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश राज के दौरान जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लोग बदायूं कांड को नहीं भूले हैं, बुलंदशहर कांड को नहीं भूले हैं, या फिर मथुरा का जवार कांड हो, जिसको लेकर लोग काफ़ी निराश हैं। यूपी चुनाव में लोगों का क्या रुझान है, लोगों की क्या राय है? ये एक बहुत बड़ा चुनाव है। यूपी जो है वो पूरे केंद्र की सरकार की राजनीति की दिशा तय करती है। लोगों का क्या रुझान है यूपी चुनाव में? आज हम गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में लोगों की राय जानने के लिए आए हैं। मीडिया जो है वो आपको सही राय जो है लोगों की वो नहीं दिखाता है। चुनाव आयोग ने भी काफ़ी शिकंजा कसने की बात कही है कि जो पेड मीडिया है उस पर नज़र रखी जाएगी कि वो गलत न्यूज़ देते हैं, शिकंजा कसा जाएगा जो गलत न्यूज़ देते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या रुझान है, वो किस सरकार के पक्ष में है। 11 तारीख को चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? हमें सरकार मायावती बननी चाहिए। उसकी सरकार में जितनी गुंडागर्दी सारी होती है वो सब सारी भ्रष्टाचार खत्म हो जाती है सारी हैं। जितने नेता विधायक जो होते हैं, जितने गुंडे और जो होते हैं ना, उनको सबको अंदर करवा देती है। जैसे राजा भैया वगैरह है जिनके अखिलेश की सरकार में आते हैं, इनको क्या किया, मुलायम की सरकार आई सब बाहर आ जाते हैं, मायावती की सरकार आई फिर अंदर। हमें तो आपको लगता है कि बीएसपी में आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं? यस। तो सर आपको क्या लगता है कि बीएसपी का राज सबसे ज़्यादा? बिल्कुल आना चाहिए। अच्छी बात। कौन सी सरकार आनी? बीएसपी आनी चाहिए। मायावती की सरकार आनी चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है मायावती की सरकार आनी चाहिए? मायावती का अच्छा काम तो जो पहला हिंदू धर्म में ना तो उसमें अच्छा काम करा था उसने, तो इसलिए मायावती का। ये मोदी ने क्या करा? मोदी ने तो अब सारे पैसे वैसे जेब में ही खाली कटक की सबकी, तो क्या कर सके हम। और सपा का क्या असर पड़ेगा? ना क्या सपा वपा, हम तो मायावती को जानते हैं। भाई साहब से पूछो। हाँ जी सर, आपको क्या लगता है जो 11 तारीख से इलेक्शन शुरू होने वाला है यूपी में, तो उसमें किसकी सरकार बनेगी? बहन जी की। तो आपको क्यों लगता है बहन जी की सरकार बनेगी? बस चाहते हैं, वोट देंगे। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि बहन जी का जो शासनकाल रहा है सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। और उसके शासनकाल में कोई गुंडागर्दी नहीं किसी प्रकार का, और बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अब तो झूठे वादे किए जा रहे हैं सारे। अभी आनंद फानंद में ये अखिलेश जी फटाफट सारे खूब सारे उन्होंने उद्घाटन कर डाले, उससे पहले तो नहीं किए। अभी सडनली क्यों किए? उससे पहले तो सारे काम मायावती कर चुकी हैं। अब उससे पहले मायावती सारे काम कर चुकी हैं, अब जाके उन्होंने 1 महीने के अंदर इतने उद्घाटन कर डाले
शायद पूरे इंडिया में कहीं नहीं होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि पुनः मायावती की सरकार हो। उनके जैसी ना थी ना होगी, बस ये है। सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन से राज्य? बीएसपी की सरकार में सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं आम आदमी भी, महिलाएं भी, बच्चे भी। महिलाओं की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, तो आपको क्या लगता है महिलाएं कौन से राज्य में सबसे ज्यादा सुरक्षित? नहीं, निश्चित रूप से बीएसपी की सरकार में सुरक्षित है, क्योंकि अभी आपने देखा हुआ बुलंदशहर कांड देख लो, अभी सडनली भी कांड हुआ है। मैं इस समय बुलंदशहर में हूँ और जो हर दिल्ली की तरह जो बड़े शहरों में आप देखते हैं, उसी की तरह हर शहर में आपको जो डिस्ट्रिक्ट टाउन हो या छोटे शहर हो, रेहड़ी पटरी वाले होते हैं। नोटबंदी के बाद उनके जीवन पर किस तरह से असर हुआ है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनके जीवन पर कितना असर हुआ है। क्या सब्जी नोटबंदी लागू होने के बाद सब्जी आप लोग की बिक्री पर कितना असर हुआ है? बिक्री में भाई बिल्कुल काम ठप पड़ा है। जो देखो 1500 नोट दिखाता पुराना वाला, जब से देखा काम का बिल्कुल मंदा हो गया है। तो कितना घट गया? 2 महीने हो गए हैं, कितना असर हुआ है, कितना का नुकसान लगभग हुआ होगा? काफ़ी कंसेशन हो गया है, दिखाई नहीं देता, दुकानदारी का पता नहीं है। जो देखो यही दिखाता है 1500 का नोट। जिंदगी मुश्किल हो गई है, ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़िंदगी और सभी दुकानदारों के साथ ये टेलर इन्हें क्या हमारे 2000 के नोट की वजह से भी ज़्यादा परेशानी हो रही है। नोट को अब कोई लेने रहे, उसको भी हपोए उड़ गया है कि बंद हो रहा है, उसको भी नहीं ले रहा कोई भी। तो ये जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उनके बारे में छोड़ दीजिए, जो लोग नोटबंदी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं शहर में, उनसे ये देखिए मटर का प्याज बेचते हैं, ये लहसुन बेचते हैं, अदरक बेचते हैं, और इनका कहना है कि 2 महीने में इनका धंधा एकदम से चौपट हो गया है। इधर ये मटर और टमाटर का ठेला लगाए हुए हैं। कितना असर हुआ है आप लोग को नोटबंदी के बाद? कोई लेने को तैयार ही ना। 10 के 2 किलो टमाटर, 10 के 2 किलो मटर बिक रही है, कोई लेने को तैयार ही। चेंज को लेकर भी दिक्कत हो रही है, जो 2000 के नोट के खुला पैसा भी आ रहा है, बहुत पैसा, कोई लेने को तैयार ना। खुला पैसा मार्केट में जब पैसे नहीं आएगा तो बिकता ही नहीं माल। तो अब वोट का भी समय आ गया है, बुलंदशहर में 11 को चुनाव है, तो ये सब याद रहेगा मुद्दा? बिल्कुल, वो वोट देंगे, सबको देंगे, जिसकी जैसे पॉल्यूशन होगी उसको इस तरह से वोट दिया जाएगा। तो ये देखिए कि जो छोटे दुकानदार हैं उनको भी नुकसान है, और भी लोगों से बात करूंगा कि क्या लग रहा है आप लोगों पर, कितना असर हुआ है आप लोगों के काम धंधा पर नोटबंदी के बाद से? कितना असर हुआ है दोस्त आपके काम पर? भाई साहब सर 5 रुपये किलो टमाटर ले रहा नहीं है कोई हमसे, बहुत मंदा दुकानदारी का। और देखिए ये बिरयानी का ठेला है ये लोग, क्या आप लोग के बिक्री पर भी असर हुआ है? बहुत ज़्यादा काम ही नहीं है सर नोटबंदी के बाद से, बिल्कुल बंद। तो ये देखिए कि ये हाल है, और नोटबंदी से जो बड़े व्यापारी हैं उनका असर हुआ है कि नहीं, लेकिन जो छोटे लोग हैं उनकी बुरी स्थिति है, उनकी बिक्री पे काफ़ी असर हुआ है। मैं कुछ और दुकानदारों से बात करूंगा कि उनका क्या मानना है और उन पर किस तरह से असर हुआ है। ये एक और दुकानदार है, कितना असर हुआ है नोटबंदी के बाद बिक्री पर? बहुत ज़्यादा असर है जी, जहाँ 2000 की दुकानदारी होती थी वहाँ 500 की भी नहीं है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारे साथ यूपी की जनता है, हमारी सरकार बनेगी। सरकार कहाँ से बन जाएगी जब कोई खुशी ना किसी तरीके से भी, तो सरकार कहाँ बन जाएगी? आपको क्या लग रहा है, कितना बिक्री पर कितना असर हुआ है? नहीं बैठे हैं हम, तो कुछ धंधा पानी बंद है सब। 10 के 2 तो नोटबंदी लागू है तभी से सब हो रहा है? जब से नोट बंद हुआ जब से बर्बाद होगा गरीब आदमी, तो रोटी के ग्राहक को लेकर भी दिक्कत हो रही है, चेंज को लेकर भी दिक्कत हो रही है। बहुत 2000 का नोट पकड़ा दे आदमी, कहाँ से खुले देते हैं हम? 200 रुपये का सौदा ले 2000 का नोट देते। तो एक जो नोटबंदी लागू की गई उसके बाद से जो 100 रुपए के चेंज थे उसकी क्राइसिस हो गई, 2000 के नोट आए, 500 रुपए का नोट आए, और जो छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। मैं और लोगों से बात करूंगा कि वो किस तरह सोच रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोग को, नोटबंदी के बाद से काम धंधे पर असर हुआ है? हाँ जी, नोटबंदी के बाद से काम धंधे पर कितना असर हुआ है? बहुत असर हुआ है। तो चुनाव में यही मुद्दा रहेगा इस बार? अच्छा, और भी लोग, क्या लग रहा है कितना बिक्री घट गई आप लोग की? तो सारा पैसा इधर दुकानदारी का पता नहीं है कि है कहाँ, जो कोई पैसे कर्ज में तोड़ रहे हैं, दुकानदारी का पता ही ना है। तो ये देखिए जो लोग शहरों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट है ये, जनता का सीधा ओपिनियन है कि उन पर कितना असर हुआ है। और ओपिनियन पोल और जो टीवी डिबेट होता है ना, वहाँ किसी पार्टी के समर्थक होते हैं, ये लोग किसी पार्टी के समर्थक नहीं, ये इनका समस्या है। और आज के डेट में नोटबंदी सबसे बड़ी समस्या है लोगों के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा है। नोटबंदी की वजह से उनका जीना मुश्किल हो गया है, काम धंधा चौपट हो गया है, और वो काफ़ी गुर्बत में आ गए हैं। कितना नुकसान हो रहा है आप लोग को नोटबंदी के बाद से?
सर बस 150 रुपए भी कमा रहे हैं, बस मामला खराब है बहुत ज्यादा। कैसे काम चला रहे हैं फिर? काम बस चल रहा है, जैसे भी गुजारा चल रहा। तो चुनाव आने वाला है, जिन्होंने नोटबंदी लागू किया उसके लिए क्या सोचेंगे? जब जुल्म कर रहे हैं हमारे संग तो जुल्म ही है। वोट तक काम धंधा चौपट हुआ है बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज्यादा। तो बताइए, एक आदमी नहीं मिल रहा है जो ये कहे कि नोटबंदी के बाद से उनको फायदा हुआ है। लगभग जी हाँ, सारे काम धंधे हो गए बंद, बहुत परेशान है इस टाइम। तो आप तो युवा हैं, तो चुनाव के समय याद रखेंगे 11 फरवरी को चुनाव है आप लोग के यहाँ, और ध्यान रखेंगे पूरा। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारी जनता हमारे साथ है। वो जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। नोटबंदी सही लग रहा है आपको? वैसे जहाँ तक है सही है, देखा फिर जाए। नुकसान क्या है? नुकसान क्या, थोड़ा काम धंधे बंद हो गए, जो तो नुकसान हुआ ना, अब थोड़े बंद हो गए। तो फिर कैसे फैसला सही है? अब कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो देखिए एक और रैन, तो ये एक बड़ी समस्या है कि नोटबंदी को लेकर बहुत नुकसान में है लोग, लेकिन जो माहौल है आजकल ना, उसमें बीजेपी के खिलाफ बात करना मतलब देश के खिलाफ बात करना, आपको राष्ट्रद्रोही कह दिया जाएगा। और यही वजह है कि जो जनता है टीवी देख के हर कोई एक डर महसूस करता है, सहमा हुआ होता है, और वो अपनी बात नहीं कह पाता है, और खासकर कैमरे के सामने वो बोलना नहीं चाहता है कि पता नहीं कब कोई आकर उसे देशद्रोही कह दे। ये एक डर है मन में। ये बिल्कुल सच्चाई है जो आप कह रहे हो। किस तरह का डर महसूस करते हैं आप? बस डर तो बहुत ही है। देखिए बताइए, युवा हैं और समझिए कि देश में किस तरह के माहौल पैदा किए गए हैं पिछले 2-3 सालों में कि आदमी अपनी बात भी नहीं कर पा रहा है। तो ये हालात है, जो ओपिनियन पोल हो रहे हैं ना, और जो फलाना पार्टी और बीजेपी के पक्ष में कह रहे हैं, एक डर भी है, लोग बात ही नहीं करना चाह रहे हैं इस तरह से। क्या चाचा, कितना काम धंधा कैसा चल रहा है नोटबंदी के बाद से? असर सब चौपट कर दिए इन्होंने काम धंधे, तो नोट ही नहीं दे रहे हैं बैंक वाले। बिल्कुल इतना अत्याचार हो रहा पब्लिक के साथ में बेहिसाब, जो पैसे लावे हैं खर्चे में बराबर हो जाए। ये है 2000। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, यूपी में हमारी सरकार। तो पता नहीं जनता है क्या ख्याल है, मगर ढेर कर दिया उन्होंने, सब मार दी पब्लिक को। हकीकत तो ये है, बैंक वाले पैसे ही नहीं दे रहे हैं। बताइए, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनकी इतनी समस्याएं हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या चाचा, कितनी बिक्री कम हो गई है? काम धंधा पर असर हुआ है? बहुत कम हो गई है जी, रुपए में 4 आने भर कारोबार रह गया, कोई परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी। कैसे काम चल रहा है? तो एकदम धंधा काम धंधा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान। तो चुनाव आने वाला है, चुनाव में नोटबंदी मुद्दा होगा? आज ही जरूर होगा मुद्दा, मगर परेशानी तो बहुत है इस टाइम पब्लिक को जी, क्या किया जाए। तो ये देखिए, लोग एक डर का माहौल भी है और लोग बात नहीं करना चाहते हैं। आजकल राष्ट्रवाद, देशद्रोही का मुद्दा चल जाता है इसलिए, लेकिन नोटबंदी ने लोगों का जीना बहुत मुश्किल कर दिया है। और मैं जब भी दूसरे इशू पर बात करता हूँ, ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक चीज़ की बात हो रही है। आप यूपी में कहीं जाइए, किसी से मिलिए, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो आम आदमी हो, स्टूडेंट हो, उसको अगर छोड़ दीजिए तो जो भी किसान हो, सबके लिए नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा है और सबकी का जीवन प्रभावित हुआ है। और लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है और शायद बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़े। बुलंदशहर में तो ऐसे ही हालत हो रही है, मैंने हापुड़ में हमने देखा है, उसके बाद हमने गाजियाबाद में देखा है, और उसके बाद तमाम शहरों में मैं जा रहा हूँ, जिलों में जा रहा हूँ। नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा है। कितना असर हुआ आप लोगों के काम धंधा पर? बहुत असर है साहब, नोटबंदी से फायदा भी है, नुकसान भी है। तो ये देखिए, इस तरह की बातें कह रही हैं। कितना बिक्री कम हुआ है आप लोग का नोटबंदी के बाद? जी अब नहीं हुआ, शुरू में हुआ था बिक्री कम, वैसे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नोट बंद होने से हम तो कल भी ठेली पे थे और आज भी ठेली पे। तो 2000 का नोट मिलता होगा, फिर क्या करते हैं? छुट्टे कर लेते हैं और क्या करेंगे। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि छुट्टा नहीं होता है। हम पे तो हो जाता है, कहीं कहीं कभी कभी नहीं होता। पर हाँ, इन 10-10 को तो बहुत परेशान हूँ मैं। ये गिरवी के तो आ रहे हैं 10-10 के, हम तो ले लेते हैं, ग्राहक हमसे नहीं लेता। इन्हों से ज़्यादा परेशान हूँ मैं। तो चेंज को लेकर परेशानी हुई है, नोटबंदी के बाद लोगों में परेशानी हुई है, और जो छोटे दुकानदार हैं वो दिखा रहे हैं कि उन्हें किस तरह से परेशानी हुई है। मैं और कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि वो लोग क्या कह रहे हैं। क्या है, नोटबंदी के बाद क्या बिक्री घटी है आप लोग की या बढ़ी है? बिक्री सर बहुत ही घट रही है, का नाम है। अभी मैंने 1 किलो अनार तोले एक को, अब उनने 2000 का नोट दिखाया मुझे। अब मैंने मजबूरन वो अनार खोलने पड़ गए मुझ पर 2000 के नोट के खुले नहीं निकले। इस वजह से दुकानदारी का बहुत ही मंदा, ज़्यादा लाते ही ऐसे लगा रहता, थोड़ा बहुत ही बिकता, और खुले पैसे आते हैं, खरीद दुनिया भरी गए थे, बड़े दुकानदारों से लेते नहीं। क्या आप लोग कितना असर हुआ नोटबंदी के बाद? ये पब्लिक का तमाम तो नाश हो रहा। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि जनता मेरे साथ है नोटबंदी पर। नहीं, कभी पूरी पब्लिक का, मजदूर से लेकर अमीर तक सब
पब्लिक का नाश हुआ पड़ा, पब्लिक बिल्कुल बेकार हुई पड़ गया। क्या लग रहा है नोटबंदी के बाद बिक्री घटी है आप लोगों की? ये बताएंगे हम तो पल्लेदार हैं। तो नोटबंदी के बाद से एक बात तो साफ है कि लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो छोटे दुकानदार है, जो मझोले दुकानदार है, जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, वो सब काफ़ी मुश्किल में है। और इस बार जहाँ भी आप जाइए किसी दूसरे इशू पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। नोटबंदी से जो उनको नुकसान हुआ उस पर बात करें, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटे दुकानदार हो। और जो मास वोटर है उसे फिलहाल किसी चीज़ से मतलब नहीं है। नोटबंदी उसके लिए एक अहम मुद्दा है। और उत्तर प्रदेश की जनता का रुख जानते हुए आज हम आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा के दुरियाई में। हम यहाँ आम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव से पहले, वो वोट करने से पहले उनके मुद्दे क्या होंगे, उनकी समस्याएं क्या हैं और जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकाल से वो कितना संतुष्ट है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में आप वोट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखेंगे और जो सरकार का कार्यकाल है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं हम, जो मौजूदा सरकार चली है इससे। आपको समस्या क्या है कि आप जो कार्य सरकार से संतुष्ट नहीं है? क्या कानून व्यवस्था की वजह से या रोजगार ना दिलाने की वजह से? आपकी ऐसी वजह क्या है जो आप संतुष्ट नहीं? कुछ नहीं करे, हमें तसल्ली किसी चीज़ की नहीं दे रहे, हमें किसी तरीके का रोजगार नहीं, कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर आपने इससे पहले 3-4 सरकारें देखी हैं, कुछ समय बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, मायावती की सरकार रही, अब अखिलेश सरकार है, तो अगर हम विशेष तौर पे कानून व्यवस्था की बात करें तो आपको क्या लगता है कि किस सरकार के दौर में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर रहती है? बहुजन समाज पार्टी की। अच्छा, मायावती के शासनकाल में। और उसके अलावा आपको क्या लगता है कि और जो चीज़ें बेहतर होती है मायावती की सरकार में जो मौजूदा सरकार की तुलना में सही नहीं है? सारे सही नहीं है, जितनी भी सुविधाएं सही नहीं है। बीजेपी की हुई है या मुलायम सिंह की, कोई सुविधा सही नहीं है फिलहाल, तो कोई है नहीं। या और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रुख है और वो सरकार के आने वाले चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का ज़्यादा जोर है? अब तो फिलहाल ज़्यादा जोर अखिलेश का ही है, बाकी भ्रष्टाचार है इस राज्य में। कोई ना फैसिलिटी है, ना कोई सुनता, ना कोई सुनाई होती, कोई ना सुनाई हो रही। अगर आप और कानून व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ पे? कानून व्यवस्था कोई नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस जो ये उठापटक चली है दोनों बाप बेटे के बीच में समाजवादी पार्टी में, इससे उन्हें नुकसान हो गया है फायदा? अब इनको तो नुकसान के फायदा होगा, तो बंदर है, मंदारी है, थोड़ी इधर हो जा, थोड़ी इधर हो जा, ये पब्लिक। और अगर नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी के बाद कितनी परेशानी हुई आपको? हाँ जी, बहुत हुई जी, बहुत ज़्यादा है। नोटबंदी की तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी। हमारे पैसा हम ही लाइन में लग रहे हैं, धक्का मुख खा के चले आए, फिर कहते हैं कैश खत्म होगा, फिर अपने घर चले आए, भूख के मर गए। ये 2-2, 3-3 भूखे रहे, पैसा नहीं मिला, घर को आ गए, धक्का मुँह के गिर गए, क्या चोट लगी, गोड में चोट लगी, और कोई संशोधन नहीं, हमें पैसा ही ना मिला। यहाँ पे कुछ एक युवा भी है, हम युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो आने वाले चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस बार किस पार्टी का जोर ज़्यादा है? मायावती का। मायावती का। और भी कुछ युवा हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस गठबंधन से उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आएगा? कुछ बदलाव नहीं आएगा। जितना भी गठबंधन जो पहले भी है वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए कतई भी। बिहार का गठबंधन देख लो, आज नीतीश जी बिल्कुल वहाँ बिल्कुल भी अच्छे शासन नहीं दे पा रहे हैं। आज वो जो है पहले सबके साथ मिलकर लड़े, लेकिन आज बीजेपी में जाकर तैयारी कर रहे हैं। तमाम जो वहाँ उनका गठबंधन है वो फेल हो रहा है, और इस बार यहाँ भी फेल होगा, बिल्कुल जनता इनका साथ नहीं देगी। इस बार जो है बहन मायावती का नेतृत्व की सरकार बनेगी, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत आने की संभावना लग रही है। अब देखते हो, क्योंकि जिस हिसाब से अखिलेश सर का शासन रहा है, इनके परिवार में जो है गुटबाजी रही है लगातार, अब भी इनका नाटकबाजी लगातार चल रहा है। इनका कोई नेतृत्व बढ़िया जनता को देख ही नहीं रही, कहती अपने घर का एक नाटक चल रहा है। बस इनका नाटक को देखते हुए जनता इनको नकार रही है। और इस बार जो है नोटबंदी के मामले में बीजेपी फेल हो चुकी है कतई, और इस बार बहन जी मायावती जी का जो है बढ़िया कैंडिडेट उतारे उन्होंने, अच्छे सभी। मेरे ख्याल से लग रहा है कि हमारा तो लग रहा है कि बहन जी की सरकार स्प्रेड बनने वाली है शायद इस सत्र में। आपने कहा मायावती के बारे में काफ़ी कुछ बताया और अंदरूनी कलह समाजवादी पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस सब के अलावा अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि उत्तर प्रदेश में और क्या आपको खास बातें ऐसी लगती है कि जो मायावती को आप सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मायावती की सरकार आएगी?
हाँ, सबसे बड़ा है कानून व्यवस्था की इतनी बदतर स्थिति है। अगर आज देखा जाए तो कहीं भी हमारी बहन बेटियां हैं जो सुरक्षित नहीं है, डर लगता है कि कहीं निकल जाए, कोई आदत ना हो जाए। तो बहन जी का शासनकाल सब लोगों ने पिछली बार भी देखा है, कानून व्यवस्था की इतनी बेहतरीन स्थिति रही है, लोग बाग कहीं भी किसी भी टाइम आने जाने से कभी नहीं डरे, लेकिन अब डरते हैं। तो सबसे ज़्यादा जब आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर आदमी क्या करेगा यूपी में, यही कहीं भी रह गए। तो अगर सबसे मेरा तो जो फॉलो वो देखते हैं हम, अगर व्यू है तो सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था है सबसे ज़्यादा, और फिर उसके बाद में रोजगार वगैरह सबसे ज़्यादा फिर रोजगार का मुद्दा है। लोग इतने ज़्यादा हैं खाली पढ़ लिख के बेकारी बैठे हैं। बहन जी कह रही हैं इस बार जो है उनका चुनावी वादा भी है कि इस बार रोजगार बहुत ज़्यादा नगद ना दे करके रोजगार करेंगे हम, जो है उसमें बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे ये, और बहन जी ने कहा है कि बेरोजगारी ना दे करके हम रोजगार देंगे। तो हमें उनकी बात पे भरोसा है, और इसके देखते हुए भी जब कह रही हैं तो फिर हो सकता है बहन जी की सरकार कर रही है ना। अगर नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी के बाद आपके व्यापार या फिर आप जो जॉब करते हैं उसमें कितना फर्क आया? फर्क बहुत आ गया। उसमें सबसे ज्यादा गरीब आदमी मरा है, छोटा आदमी मर गया। जो मजदूर भी हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे थे, मिस्त्री का, राज का जो काम कर रहे थे, अब जो लोगों के घर मकान सारे बंद हो गए हैं बनने, वो इस टाइम जो है खाली बैठे हैं। इस बारे में भी भाई ने बता दिया, जो मिस्त्री काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, छोटे तबके के लोग बहुत हैं, उनका काम जो छोटे, बल्कि जो छोटे रोजगार कंपनियां भी चल रही हैं वो भी बंद हो गई। काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं जो उन्होंने कहते हैं भैया खाली बैठे, कहते हैं इस टाइम जो है खाने के लिए भी परेशान है इस टाइम। तो नोटबंदी में तो ये हालत हो गई, जो लोगों के पास जैसे भी काम चल रहा था वो भी बंद हो गया। मोदी सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे एक साल में, दो और उल्टी चली गई, जो लग रही थी वो भी चली गई। तो बताओ इनको लोगों का कैसे करेंगे। और भी यहाँ पे लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो आने वाले चुनाव में क्या सोच रहे हैं और उन्हें क्या नजर आता है। मायावती की पकड़ा, मायावती सरकार हमारी बनेगी और बनकर रहेगी, क्या सांस तक भी हम मर जाए मायावती सरकार बनानी है। ऐसी क्या वजह है कि आप ये चाहते हो कि मायावती की सरकार ने पैसा बंद कर दिया, रोजगार बंद होगा तो क्या करें हम, बताओ। हम काम है, खेलना नहीं कुछ नहीं तो भूखा मरेगा इंसान, क्यों नहीं। और इसके अलावा जो मौजूदा अखिलेश सरकार है उससे आपको कुछ ना करा, अगली सरकार पर किसी ने हमारा कुछ नहीं करा। और लैटरिन खोलने तो बंद कर दिए, जाने को लैटरिन खोलने तो बंद कर दिए सब। 5,000 रुपया जुर्माना, बताओ लेडीज बेचारी जिसके घर में आना है तो कहाँ जाएंगी, बाहर जाएंगी ना जाएंगी। आपको क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की ज्यादा पकड़ है? पकड़ तो मायावती की है जी, मायावती के काफ़ी हल्ला बोल रहा है जी, चारों मायावती का हो रहा है जी बनेगी भी है। अगर अखिलेश सरकार की बात करें तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अखिलेश सरकार ने आपके यहाँ कितना विकास कार्य कराया? कुछ भी ना करा, सब ले गया वही सतही में, सब हमारे हक के जो भी है सब ले गया जी, वही सब है, कुछ नहीं पैसा लगाया, लूट के सब ले गया। गुंडों की सरकार है, क्या जितने भी है इस पार्टी में सब गुंडे ही है, बगैर गुंडे कोई नहीं है इसमें जी। समाजवादी पार्टी एक तरफ काफी इस बात के दावे कर रही है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में काफी रोजगार दिलाए, कानून व्यवस्था की वो काफी ज्यादा बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून व्यवस्था के लिए नई हेल्पलाइन शुरू की है और अब 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकारी दावे हैं इनमें कितनी सच्चाई है? अजी कुछ भी ना, कुछ कहना कि पुलिस पहुंचती ना, कुछ काम हमारे नोएडा में तो कुछ काम करना, जो भी अस्पताल है या स्कूल है सब बंद करवा दिए ना जी, जो पुल बन रहे थे रोड के वे सब बंद हो गए, सब खींच के उधर ही ले गई, हमारे इधर कुछ नहीं करा इसने जी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को कैसे देख रहे हैं इस चुनाव में आप? बीजेपी का तो अभी उनका तो नेता इनका ही कुछ नहीं पता, कोई कभी तो बाहरी पार्टी के पकड़ लेते हैं, कभी किसे पकड़ लेते हैं, उनके तो कोई नेता ही नहीं अभी, मतलब उन्होंने सही खड़े करे। बीजेपी जो अपने आप को एक काफी बड़ी पार्टी बता रही थी, लेकिन इन दिनों ये साफ तौर से देखने को मिल रहा है जो कांग्रेस या दूसरे अन्य दलों के नेताओं को बड़ी मात्रा में अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा इस वजह से बीजेपी के अंदर भी काफी ज्यादा खींचतान मची हुई है। और यहाँ पे हमने लोगों से बात की तो जो मौजूदा सरकार है अखिलेश सरकार, उससे लोग काफी खासी निराश है। एक तो इनकी जो मूलभूत समस्या है कि यहाँ पे रोड या फिर जो दूसरी विकास कार्य की जो चीजें हैं वो सरकार बिल्कुल भी नहीं करा पाई। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है वो लोगों में उसको लेके काफी ज्यादा खासी निराशा है। और इसके अलावा जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद लोग भाजपा के भी अगेंस्ट में यहाँ नजर आ रहे हैं। मैं इस समय मेरठ में हूं और मेरठ में पहले दौर में चुनाव है, 11 फरवरी को मतदान होगा और मेरठ काफ़ी अहम है यूपी चुनाव को लेकर। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा लोगों से कि चुनाव को लेकर कैसे सोच रहे हैं और क्या उनकी मांगे हैं, किस तरह की समस्याएं हैं
और वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है लोगों में। मेरठ को लेकर हमेशा से मेरठ का जो पूरा इलाका है, मेरठ हो या फिर मुजफ्फरनगर हो, ये मुस्लिम बहुल इलाका भी है, तो इस लिहाज से भी बड़ा मायने रखता है कि जो मुस्लिम समाज है उनका क्या रुझान है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, और वो इस बार जो विधानसभा चुनाव उसको किस तरफ से देख रहे हैं। क्योंकि इस बार नोटबंदी का मामला है, यूपी सरकार जब से अखिलेश की सरकार रही, इतने सारे सांप्रदायिक दंगे हुए, तो इन सब लिहाज से बड़ा अहम हो जाता है ये जानना कि जो मुस्लिम तबका है वो किस तरह से सोच रहा है और वो किस तरह से पूरी राजनीतिक जो इस घटनाक्रम उसको देख रहे हैं और चुनाव में उनका क्या रुझान होगा। यहाँ भीड़ काफ़ी रहती है। नहीं, भीड़ कहाँ है, अब तो दोपहर का टाइम है इसलिए भीड़ है, नहीं सुबह शाम तो बहुत मंदा है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या हो रहा है? चुनाव में जी अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो ऐसी है पब्लिक सब। क्या फिर भी नोटबंदी का असर दिख रहा है? हाँ जी, नोटबंदी का असर तो बहुत है। क्या लग रहा है कि वो पीएम तो कह रहे हैं कि नोटबंदी से जनता खुश है, उनको वोट करेंगे। पीएम ही तो कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो तो परेशानी है, वो तो परेशानी है नोटबंदी की वजह से। अब तक जो नोटबंदी हुआ उसका नुकसान हो रहा है बीजेपी को? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जी। तो देखिए, चुनाव को लेकर लोग बहुत संभल के बोलते हैं, बहुत संभल के बात करते हैं, उनकी अपनी मजबूरी भी है और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिर्फ उनकी बात की जाए। उनसे आप साफ साफ पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे। तो ओपिनियन पोल और जनता का ओपिनियन दोनों में यही फ़र्क है। स्टूडियो में बैठ के ओपिनियन पोल बनता है और जब आप ग्राउंड पे आएंगे तो आप जनता का ओपिनियन जानते हैं, जनता की राय जानते हैं। नोटबंदी से तो कुछ दिक्कतें हुई हैं। हाँ, दिक्कत हुई है, 15 दिन दुकान बंद रही है हमारी। कितना नुकसान हो गया? हमारा कम से कम 10,000 को तो नुकसान हो गया हमारा, मजदूरी के हिसाब से भी। क्या करते हैं आप? हम तो रिक्शा चलाते हैं, ठेला ये रहा 3 पहियों का। नोटबंदी से आपका भी नुकसान? बिल्कुल नुकसान है ये, बिल्कुल इतना नुकसान है ये कुछ हद नहीं, क्योंकि हमें कमाई नहीं हो रही। क्योंकि एक तो बैटरी वाले चल रहे हैं और हमें मतलब बिल्कुल भी नहीं, पैसा इतना आ ही नहीं रहा जो अपना घर का भी पूर्ति कर ले। ये हमारे तो बहुत परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ही। जैसे कि हम तो पीएम तो कह रहे हैं कि नोटबंदी से लोग खुश हैं। नहीं जी, हम तो कहाँ हैं, तो हम पे आ ही नहीं रहा, तो हम कैसे खुश हो जाएंगे ये बताइए आप। जो हमारे थे भी 1000-2000 रुपये वो भी गल गए हमारे, तो हमें मिले ही नहीं। तो नोटबंदी यूपी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, क्योंकि लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनमें बहुत गुस्सा है। और हो सकता है कि यूपी चुनाव में नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा हो और उसका खामियाजा शायद केंद्र सरकार को भुगतना पड़े, बीजेपी को यूपी में भुगतना पड़े। क्योंकि यूपी में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जिनसे भी बात कर रहा हूँ, नोटबंदी को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। और भी लोगों से आगे बात करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से सोच रहे हैं। मैं तो मूर्ति बेचता हूँ सिर्फ। तो पैसे नोट बंद होने से कुछ नुकसान हुआ? बहुत नुकसान है। क्या मूर्ति थैला लेके आया, सेठ मोदी नगर से गरीब आदमी आया, इधर खाने को आया, 20-25 रुपये का खाना खाया है और मेरे पास कोई बचत नहीं होती है साहब। अच्छा, जब से पैसा बैन हुआ तब से नुकसान हो रहा है? नुकसान है सारे। आप लोगों को क्या लगा, नोटबंदी से नुकसान हुआ? नुकसान ही है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान है। कारोबार बंद से पड़े मजदूर आदमी के। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि सब ठीक हो रहा है, लोग जनता उनके साथ। बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा, ठीक कुछ नहीं है, सब परेशान है। बताइए क्या करें, काम नहीं है, कुछ नहीं है, ठाली फिर रहे हैं कारोबार से तो यूपी चुनाव में उसका असर दिखेगा नोटबंदी का? क्या वो तो दिखेगा ना, होगा ऐसा। क्या करें, सब परेशान है, काम दाम नहीं है किसी का भी कुछ भी। तो देखिए, ये मास वोटर हैं, ये राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व नहीं है, वो लच्छेदार भाषण नहीं दे सकते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि इसका विरोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे, इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे। इनकी अपनी एक मजबूरी भी होती है। समाज में सबसे जो वंचित तबका है वो ये लोग हैं जो अपनी बात, लेकिन वोट के समय ये बहुत सजग होते हैं और इस देश में सबसे बड़ी संख्या इनकी है। तो वोट के लिहाज से ये बहुत अहम है। ये भले ये बात ना बोले कि मैं किनको वोट देने जा रहा हूँ, क्या राजनीतिक घटनाएं हो रही है। आप जो टीवी पर बैठते देखते हैं, जो लोग कुर्सियाँ लगा के सजा के और लोगों को बैठा के दिखाते हैं, वो किसी न किसी पार्टी पॉलिटिक्स से प्रभावित होते हैं। ये वो आम लोग हैं जिनको किसी पार्टी से, किसी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उनकी सुनिए। नोटबंदी से इनका कितना नुकसान हुआ है वो कह रहे हैं। और हो सकता है कि यूपी चुनाव में नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा हो और जनता जिस तरह से अपने गुस्से को दबा के बैठी रहती है, वो वोट के दिन उसका बदला भी लेती है। और हो सकता है कि नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो टीवी पर नहीं आते, अखबारों में इनकी बातें नहीं आती। आप जितना टीवी डिबेट देख रहे हैं ना, जितना वोट यात्रा और तमाम तरह के डिबेट हो रहे हैं जिसमें वोट देने की बात, इस पार्टी की सरकार, उस पार्टी की सरकार, वो सब कम संख्या के लोग हैं जो किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रभावित होते हैं। टीवी चैनल का कैमरा देखते हैं, वहाँ जाते हैं और वो अपनी बात रखते हैं और उससे हवा बनाने की कोशिश की जाती है। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि वो आम लोगों से बात की जाए,
जो छोटे छोटे कामगार हैं, जो मजदूर हैं, जो ढाबा में काम करते हैं, जो छोटा छोटा ढाबा चलाते हैं, फल वाले हैं, सेब वाले हैं, उनकी कोशिश है मेरी जानने की कि वो किस तरह से सोच रहे हैं और नोटबंदी के बाद किस तरह के हालात बदले हैं। क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा यूपी में, ये नोटबंदी का असर होगा? क्या होगा भाई साहब, यही है कि लोग मजदूर मिस्त्री जाते हैं काम करने, चिनाई का काम करते हैं, मालिक जब कहता है कि भाई पैसे हैं नहीं, जो काम सामान लाए तुम्हारे लिए, दुकान पर पैसा लेने जावे तो उनका भाई इतने पैसे हैं नहीं। टीवी पर जो बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लगता है कि बात है, बेकार की बात है। मजदूर आदमी से पूछो, वो बताएगा कि क्या बात है। जब लोगों के घरों में खाने को भी नहीं रहता ना, काम करने जाते हैं, काम मिलता नहीं उन्हें, मालिक को कह दें भैया पैसा नहीं है, सामान कहाँ से लाएंगे, जो तुमसे काम लग रहा है इस बार हाजिर रहते। भाई इतनी परेशानी है कि मतलब आटे का कट्टा 250 रुपये का, मजदूरी 300 रुपये की, वो भी नहीं चल रही मजदूरी भी। अब जहाँ भी जाओ पैसे ही ना क्या करें। अब जब शुरू में जब नोट बंद हुआ तो 500 का नोट सारे गांव में लेकर घूमे, किसी ने नहीं तोड़ा। 500 का नोट 300 में, 350 में, इस तरीके से लिया लोगों ने। उसमें भी जो है जो टीवी पर बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ये ओपिनियन पोल बना रहे हैं, इसकी सरकार बनेगी उसकी सरकार बनेगी, ये पार्टी जीत रही है, ये सब कोई आप लोगों से कभी कोई बात करता है? हमसे कोई बात नहीं करता इस बारे में, हमें कोई मतलब ही ना हमें पता लगता इन बातों का। तो देखिए ये वो लोग हैं जो आम लोग हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा 85% आबादी वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, कामगार हैं। ये जितने ओपिनियन पोल होते हैं, टीवी डिबेट होते हैं, उनमें इनके लिए जगह नहीं है। वो 10, 5, 20 लोग ऐसे लोग होते हैं जो झक सफ़ेद कुर्ता पहन के आएंगे, किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, पेड कार्यकर्ता भी होते हैं, और वो अपनी बात चीख चीख कर बोलेंगे और उसे कहते हैं हवा बनाने की कोशिश। लेकिन अगर आपको असलियत जाननी है कि नोटबंदी का क्या असर है, यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या बनने जा रहा है, और आप सोच लीजिए कि नोटबंदी से जब लोग नाराज़ हैं तो वो किसके खिलाफ जाएगा और किसके पक्ष में जाएगा। ये साफ है कि किसी न किसी के पक्ष में जाएगा और किसी न किसी के खिलाफ में जाएगा। तो आप देख लीजिए कि जिस तरह से जो आम लोग हैं वो कितने परेशान हैं, और जितने टीवी है, अखबार है, टीवी में डिबेट देख रहे हैं, ओपिनियन पोल देख रहे हैं, उसमें कहीं आम आदमी की चर्चा नहीं होती। वो तमाम लोग किसी पार्टी से, किसी पॉलिटिक्स से कुर्सी सजा दिए जाते हैं, आके बैठ जाते हैं। लेकिन नेशनल दस्तक आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, उसकी कोशिश है कि जो चुनावी मुद्दा है, जो लोग की तकलीफ है, वो आप समझें और तब आप एक रुझान बनाएं, तब ये ओपिनियन बनाएं। और ये जनता का ओपिनियन है जो आप देख रहे हैं कि नोटबंदी ने किस कदर से उनकी ज़िंदगी पर असर डाला है, और हो सकता है कि नोटबंदी यूपी में बड़ा मुद्दा हो और इसका असर चुनाव पर भी पड़े। मैं और भी लोगों से बात करूँगा और जानूँगा कि मेरठ के लोग कैसे सोच रहे हैं। तो ये नोटबंदी का क्या असर दिख रहा है? बहुत बुरा हाल हुआ है, पब्लिक बहुत परेशान हुई है, गरीब तबका ज़्यादा परेशान हुआ है। तो पीएम जी तो 2000 का नोट निकाल दिया इन्होंने। 2000 बताओ, आदमी सुबह से शाम तक 1800 की कलेक्शन करता है और 2000 वो नोट लेके आता है, तो 2000 पूरा गल्ला खाली हो जाता है। पब्लिक परेशान है इस चक्कर में। पीएम तो कह रहे हैं कि नोटबंदी से लोग खुश हैं। नहीं जी, हम तो खुश नहीं है, गरीब तबका तो खुश नहीं है। और नोटबंदी मुद्दा रहेगा चुनाव में? हाँ, नोटबंदी मेन मुद्दा रहेगा जी, मेन मुद्दा। हाँ, इस बार पीएम नहीं बन पाएगा वो। तो ये आम लोग हैं, इनकी बातों को समझिए और तब अपना कोई ओपिनियन बनाइए कि आम लोग किस तरह से सोच रहे हैं। अब मैं मेरठ में ही एक चाय की दुकान पे आया हूँ, जहाँ कुछ लोग चाय की चुस्की लेने के लिए आए हैं। और चाय की चुस्की और चुनाव पर बात दोनों हो तो चाय के नाम पर लोग पीएम भी बने इस देश में, चाय बेचने वाले पीएम बने हैं, चाय पर चर्चा होती रही है। मैं कोशिश करूँगा जानने की कि चाय पीते हुए यूपी में चुनाव है और पहले फेज़ में मेरठ में चुनाव है, ये लोग कैसे सोच रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार नोटबंदी मुद्दा होगा? नोटबंदी मुद्दा तो हो ही होगा, क्योंकि ये तो नेताओं को मुद्दा मिल गया और इससे जो है फर्क पड़ेगा। तो पीएम तो कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है नोटबंदी पर। वो पीएम कह तो रहो, अब कहने को क्या है, आम लोगों को तो परेशानी बड़ी है। ऐसा है, पीएम साहब जो कह रहे हैं वो अपने लिए तो सही कह रहे हैं कि हाँ भी जनता मेरे साथ है। तो क्या लग रहा है कि आपको कितना नुकसान हो गया जब से नोटबंदी हुआ तब से? कितना नुकसान हो रहा है? बिक्री घट गई है? बिक्री तो घटी हुई है, बिक्री यूँ घटी हुई है ना क्योंकि पैसा पब्लिक के पास नहीं है। जो लोग बाग लेबर से ज़्यादा काम होता है चाय वालों का, जो मजदूर तबका है वो कारखाने फैक्ट्रियाँ जो हैं उन्होंने अपने मुलाजमीन की बंद कर दिए हैं। देखिए नोटबंदी को लेकर एक लोगों में गुस्सा तो है, लेकिन एक डर है, आजकल एक डर है, ट्रोल का ज़माना है, लोग खुल के कोई बात नहीं करते हैं और उनके अंदर इतना झिझक है। और ख़ासकर जब आप मुस्लिम समाज के लोगों से बात करेंगे तो उनके अंदर एक झिझक होती है और वो खुल के अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं। और जितना भी आप टीवी पर डिबेट देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, वो लोग हैं जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, झक सफ़ेद शर्ट पहन के वो कुर्सी सजाया जाता है, बैठ जाते हैं
और वो कोशिश ही इसलिए होती है कि हवा बनाई जाए। मेरी कोशिश है कि मैं लोगों से बात करूं कि चुनाव है, पहले चरण का चुनाव है, लोग किस तरह से सोच रहे हैं, क्या है मुद्दा, क्या उनकी तकलीफें, नोटबंदी जिस तरह से लागू किया गया, जिसे चुनावी एजेंडा भी बताया जा रहा है, उसका क्या असर यूपी में, क्या लग रहा है नोटबंदी का कितना असर हो रहा है लोगों को? बहुत बेकार पड़ा हुआ है, काम धंधा कुछ है नहीं बिल्कुल भी। हम तो रिक्शे चला रहे हैं, सुबह से 20 रुपये कमाए हैं आपने। तो वोट देते समय तो याद रखेंगे ना कि क्या हो रहा है? रखेंगे, हम तो बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे इस बार तो अब क्या होगा नहीं होगा, वोट अब तो नोटबंदी हो गया, वोटबंदी होगा। देखिए, मैं जानबूझकर ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो किसी राजनीति के प्रभाव में नहीं है, जो आम वोटर है, जो आम मतदाता है। मैं ये जानने समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वो किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि कुर्सियां सजा के जो टीवी डिबेट पे आते हैं वो किसी न किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। मैं आम लोगों को टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पूरे घटना को कैसे देख रहे हैं, नोटबंदी के बाद क्या हालात बदले हैं, फर्स्ट फेज़ में चुनाव है मेरठ में और किस तरह के हालात हैं यहाँ, क्या लग रहा है सर, क्या होगा इस बार? अब कह दो भाई, दुविधा में है लोग। नोटबंदी का असर हुआ है लोगों पर? हाँ, काम धंधा जो लोग का है, जो छोटे व्यापारी हैं, बंद है, व्यापार बंद है, तो उसका तो असर पड़ेगा। लोग जब वोट गिराते हैं तो उसका असर पड़ता है, पड़ेगा। लेकिन पीएम तो कह रहे हैं कि सब ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है, पड़ेगा, असर पड़ेगा। नहीं, कम है वैसे, जनता में रोष है। अच्छा, रोष है जनता? हाँ, नोटबंदी को लेकर? नोटबंदी का रोष है। तो देखिए, ये आम लोग हैं, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, तो ये है ग्राउंड ओपिनियन, ये है ज़मीन पर लोगों की जो राय है, जो लोगों का ओपिनियन है कि नोटबंदी का बहुत असर किसान के लिए भी, उसके लिए भी जो नुकसान होया बहुत ज़बरदस्त होया। तो देखिए, फरवरी में चुनाव है, 11 मार्च को काउंटिंग है, और नोटबंदी से अगर हालात इसी तरह से बदतर रहें तो इसकी ये बड़ा चुनावी मुद्दा भी है। और यूपी चुनाव में शायद इस बार जिस तरह से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा नोटबंदी दिख रहा है। और वो तबका जिसके लेकर लगातार टीवी डिबेट हो रहा है, बहस हो रहा है, मुस्लिम समाज की बात हो रही है। मुस्लिम समाज के लोगों से आप जाके व्यक्तिगत रूप से मिलिए, जो किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, उनके अंदर एक झिझक है, उनके अंदर एक डर है, वो बात नहीं करना चाहते हैं खुल के, लेकिन साफ है कि नोटबंदी का असर हुआ है और वोट के समय उसका भी असर दिखेगा। पहले चरण में होने वाले चुनाव से पहले हमने आपके सामने लोगों की प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाने का काम किया है, यानी नोटबंदी से लेकर स्थानीय मुद्दों के साथ साथ मौजूदा सरकार से खफा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।